हेलो, मैं आपके साथ नीतू शर्मा। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय। प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी में प्रश्न आते हैं। इससे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी पुलिस, सी टेट, टीजीटी, सुपर टेट आदि, इससे निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नियमित पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, एक मिनट, ये इधर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। भारतीय संगीत का आधार किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का आधार किस वेद को माना जाता है? तो किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को। भारतीय संगीत का आधार किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी मंत्र किस वेद में है? यज्ञ संबंधी मंत्र किस वेद में है? तो किस वेद में है? यजुर्वेद में। जादू, टोना एवं चिकित्सा का वर्णन किस वेद में है? जादू, टोना एवं चिकित्सा का वर्णन किस वेद में है? तो किसमें? अथर्ववेद में। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो किस भाषा में हुई? संस्कृत में। वेद किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। आइए और देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या है? ज्ञान। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। अग्नि के देवता कौन थे? अग्नि के देवता कौन थे? अग्निदेव। ठीक है, अग्नि के देवता कौन हो गए? अग्निदेव। ठीक है, आगे देखो। जल के देवता कौन थे? तो वरुण देव। जल के देवता कौन थे? वरुण देव। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। परिवार की मुखिया क्या कहलाता था? जो परिवार का मुखिया था वो क्या कहलाता था? कुलप। ठीक है, परिवार का मुखिया क्या कहलाता? कुलप। ठीक है, और देखो। ठीक है, परिवार का मुखिया क्या था? कुलप था। सभा का समिति किस काल की संस्था थी? जो सभा और समिति किस काल की संस्था थी? तो किसकी थी? वैदिक काल की। ठीक है, ऋग्वेद, एक मिनट, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है? तो सरस्वती नदी का। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख पेय क्या था? मतलब कि सबसे प्रमुख पेय क्या था? तो सोमरस। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में किस आधार पर की गई थी? वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में किस आधार पर की गई थी? तो कर्म के आधार पर थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर हो गई? जैसे वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, तो उत्तर वैदिक काल में किससे हो गई? तो जन्म से। ठीक है, तो किससे हो गई? जन्म से। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, जन्म से। और देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? तो सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? लोहा। लोहे को क्या कहा जाता था? लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क कहा जाता था। ठीक है, और देखते हैं, आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? दूध, दही, घी। दूध, दही और जौ। ठीक है, आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध, दही और घी, जौ। ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया था? जो ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था? तो राजन कहते थे। राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या था? राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या था? प्रजा की रक्षा करते थे। राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या था? प्रजा की रक्षा करते थे। कर को क्या कहा जाता था? जो कर था उसको क्या कहा जाता था? कर को बलि कहा जाता था। कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ठीक है, और देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। चार वर्णों का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? चार वर्णों का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद में। ठीक है, चार वर्णों का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में। वैदिक शिक्षा, वैदिक वैदिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? गुरुकुल था। ठीक है, क्या था? गुरुकुल था। ठीक है,
शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? गुरुकुल था। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरु को दक्षिणा कब दी जाती थी? गुरु को दक्षिणा कब दी जाती थी? शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु को दक्षिणा दी जाती थी। विवाह की न्यूनतम इकाई क्या थी? विवाह की न्यूनतम इकाई क्या थी? परिवार थी। विवाह की न्यूनतम इकाई क्या थी? परिवार थी। आर्य मुक्त किस पशु को धन का प्रतीक मानते थे? आर्य मुक्त है किस पशु को धन का प्रतीक मानते थे? गाय, मतलब कि जिसमें ज्यादा गाय हो गई वो बहुत धनवान था। ठीक है, जिस पर ज्यादा गाय वो कौन था? बहुत ही धनवान था। गाय के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था? अघन्य, मतलब कि जो मानने योग्य ना हो। गाय के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा? अघन्य। तो गाय कैसी थी? अघन्य, जिसे मारा नहीं जाता था। ठीक है, वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन था? वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन था? नहीं। ठीक है, वैदिक काल में सिक्का नहीं चलते थे। व्यापार का मुख्यतः किस प्रणाली पर आधारित था? व्यापार मुख्यतः किस प्रणाली पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय पर। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? तो किस देवता का उल्लेख है? इंद्र का। ठीक है, इंद्र का। इंद्र को किसका देवता माना जाता था? इंद्र को किसका देवता माना जाता था? वर्षा एवं युद्ध का। ठीक है, वर्षा एवं युद्ध का देवता माना जाता था। ठीक है, अग्नि को क्या माना गया था? तो अग्नि को क्या माना गया था? देवता और मनुष्यों के बीच, ठीक है, संबंध को दर्शाती थी। अग्नि को क्या माना जाता था? देवता और मनुष्यों के बीच को संबंध को दर्शाती थी। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, एक मिनट, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ था। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा होता था? अश्वमेध यज्ञ था। राजसूय यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? तो राजअभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। ठीक है, और देखते हैं वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित था? तो वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित था? वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित था? शक्ति एवं प्रतिष्ठा के लिए संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित था? शक्ति एवं प्रतिष्ठा के लिए संबंधित था। ठीक है, वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था? तो हाँ था। पहले वैदिक काल में स्त्रियां पढ़ती थी। विदुषी स्त्रियों के नाम बताइए। गार्गी और मैत्री। जो विदुषी स्त्री होती थी वो कौन थी? गार्गी और मैत्री। ठीक है, और देखते हैं वैदिक काल का प्रसिद्ध पेय कौन सा था? वैदिक काल का प्रसिद्ध पेय कौन सा था? तो वैदिक काल का प्रसिद्ध पेय कौन सा था? सोमरस। ऋग्वेद में कितने सूक्त हुए? तो 1028 सूक्त होते थे। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते थे? तो 1028 सूक्त होते थे। वेदों के व्याख्यात्मक ग्रंथ क्या कहलाते थे? जो वेद थे उनके व्याख्यात्मक ग्रंथ क्या कहलाते थे? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ब्राह्मण ग्रंथ। वनों में जो रचित ग्रंथ क्या कहलाते थे? तो आरण्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आरण्य कहलाते थे। ठीक है, और देखते हैं दर्शन संबंधी ग्रंथ कौन से हैं? तो दर्शन संबंधित ग्रंथ थे वो कौन से थे? तो कौन से थे? उपनिषद की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी गई है? तो 108 मानी गई है। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 108 मानी गई है। ठीक है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, तो वो कौन सा है? तो बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक ग्रंथ उपनिषद, सॉरी। ठीक है, और देखते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से। और देखते हैं, एक मिनट, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। कौन थे? एक मिनट, विश्वामित्र। ऋग्वेद का प्रमुख विषय क्या था? देवताओं की स्तुति करना। ऋग्वेद का प्रमुख विषय क्या था? देवताओं की स्तुति करना। ठीक है, आगे देखते हैं सामवेद का प्रमुख विषय क्या था? सामवेद का प्रमुख विषय क्या था? तो सामवेद का प्रमुख विषय क्या था? संगीत था। सामवेद किससे संबंधित था? तो संगीत से संबंधित था। यजुर्वेद का प्रमुख विषय क्या था? यज्ञ विधि, मतलब कि यजुर्वेद में किसकी विधि लिखी हुई है? तो यज्ञ विधि लिखी थी। अथर्ववेद का प्रमुख विषय क्या है? चिकित्सक एवं तंत्र मंत्र के बारे में बताता है। अथर्ववेद किस विषय के बारे में बताता है? तो चिकित्सक एवं तंत्र मंत्र के बारे में बताता है। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो सप्त सिंधु क्षेत्र के, ठीक है, सप्त सिंधु क्षेत्र में विकसित हुई। सभा का कार्य क्या था? जो सभा का क्या कार्य था? जो सभा थी उसका कार्य क्या था? तो परामर्श देना, मतलब कि राजा को क्या करते थे? परामर्श देते थे। ठीक है, समिति का कार्य क्या था? जो समिति थी उसका कार्य क्या था? तो राजा का चुनाव एवं प्रशासनिक सहयोग। जो समिति था, पूरी सभा थी, उसका क्या काम था? परामर्श देती थी। और राजा का चुनाव, समिति क्या करती थी? राजा का चुनाव एवं प्रशासनिक सहयोग करती थी। ग्राम का प्रमुख कौन था? कौन होता था? जो ग्राम था उसका प्रमुख कौन होता था? तो कौन होता था? ग्रामीण। ठीक है, ग्राम का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? ग्रामीण। ठीक है, वैदिक काल में सेना का प्रमुख क्या कहलाता? जो वैदिक काल में सेना का प्रमुख क्या कहलाता था? सेनानी कहलाता था। पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? यज्ञ कराना। जो पुरोहित था उसका क्या था? यज्ञ कराना। उत्तर वैदिक काल में राजधानी की अवधारणा विकसित हुई। ठीक है, विकसित हुई थी। हाँ, उत्तर वैदिक काल में राजधानी की अवधारणा विकसित हुई थी। ठीक है, अब राजधानी की विकसित हुई थी। ठीक है, आर्यों का प्रमुख अनाज कौन सा था? जो आर्य थे उनका प्रमुख अनाज कौन सा था? तो जौ। ठीक है, चावल का अधिक प्रयोग किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में चावल का प्रयोग हुआ। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक? तो कैसा था? वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? कैसा था? एक मिनट बताइए। पितृसत्तात्मक। ठीक है, ऋग्वेद में किस नदी को नतिमा कहा गया है? ठीक है, सरस्वती को कहा गया है। एक मिनट ऊपर करते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को नतिमा कहा गया है? तो किसको कहा गया है? सरस्वती को। सबसे प्राचीन वेदांग कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेदांग कौन सा है? शिक्षा।
6। वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6। शिक्षा किससे संबंधित है? तो शिक्षा किससे संबंधित है? उच्चारण से संबंधित है। शिक्षा किससे संबंधित है? उच्चारण से संबंधित है। कल्प किससे संबंधित है? कल्प किससे संबंधित है? तो यज्ञ विधि से कल्प संबंधित है। व्याकरण के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? व्याकरण के उनके प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? पाणिनि थे। व्याकरण के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? पाणिनि थे। निरुक्त किससे संबंधित है? शब्दों के अर्थ से। निरुक्त किससे संबंधित है? शब्दों के अर्थ से। छंद किससे संबंधित है? वैदिक मंत्रों के छंद से। ठीक है, वैदिक मंत्रों के छंद से। ठीक है, ज्योतिषी किससे संबंधित है? जो ज्योतिषी थी वो किससे संबंधित थी? तो काल गणना से। वैदिक काल में न्याय का आधार क्या था? धर्म। ठीक है, वैदिक काल का न्याय का आधार क्या था? धर्म। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा परिवर्तन था कृषि का विस्तार ज्यादा हुआ। ठीक है, कृषि विस्तार से होने लगी। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? जो वैदिक काल भाषा थी वो किस में दी जाती थी? तो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। किसमें? संस्कृत भाषा में दी जाती थी। ठीक है, वैदिक काल का प्रमुख मनोरंजन क्या था? रथ दौड़ एवं आखेट। वैदिक काल का प्रमुख मनोरंजन क्या था? रथ दौड़ एवं आखेट। वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन था? गाय थी। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख मिलता है? हाँ, मिलता है। आर्यों का प्रमुख हथियार क्या था? तो धनुष बाण थे। आर्यों का प्रमुख हथियार क्या था? धनुष बाण थे। ठीक है, वैदिक काल में स्त्रियां सभा में भाग ले सकती थी? तो हाँ, सभा में भाग ले सकती थी। ये प्रारंभिक वैदिक काल में था। ठीक है, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो सबसे पहला मंत्र है वो किस देवता को समर्पित था? अग्नि को। वैदिक काल में ऋण को क्या कहा जाता था? तो ऋण ही कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस वर्ण छंद का प्रयोग हुआ? ठीक है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग होता था? तो गायत्री का होता था। सबसे ज्यादा क्या था? गायत्री का प्रयोग होता था। ठीक है, आर्यों का प्रमुख वाहन सॉरी आर्यों का प्रमुख वाहन क्या था? आर्यों का प्रमुख वाहन क्या था? रथ था। ठीक है, और वैदिक काल में किस पशु का यज्ञ में महत्व था? तो किसमें था? घोड़ा में। अश्वमेध यज्ञ किस पशु से संबंधित था? तो घोड़ा से था। वैदिक सभ्यता का काल सामान्यतः माना जाता है? वैदिक सभ्यता का काल सामान्यतः माना जाता है तो कितना माना जाता है? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और देखते हैं प्रारंभिक आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र था। जो प्रारंभिक आर्य आए, सबसे पहले आर्य आए तो वो कहां पर रहे थे? सप्त सिंधु पर। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था थी? परिवार थी। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था थी? परिवार थी। वेदों को क्या कहा जाता है? तो वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। रामायण और महाभारत का क्या कहा जाता है? तो स्मृति कहते हैं। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? चरित्र एवं ज्ञान का विकास। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? चरित्र और ज्ञान का विकास करना। ठीक है, ऋषि विश्वामित्र किस वेद से जुड़े हैं? जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो किस वेद से जुड़े हैं? तो ऋग्वेद से। याज्ञवल्क्य किस ग्रंथ से जुड़े हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े हैं। याज्ञवल्क्य किस ग्रंथ से जुड़े हुए हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग मुख्य धर्म क्या था? वैदिक सभ्यता के